अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, केम छो, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और अच्छे से कमा रहे होंगे। तो बहरहाल आज मैं निकल चुका हूँ एक बार फिर अपने काम पे। और आज मैं निकला हूँ भाई साहब सुबह सुबह। जी हाँ, आज समय हो रहा है सुबह के 8 और मैं हूँ इस वक्त मवैया में। जी हाँ, जा रहा हूँ तेलीबाग। आज मेरे पास है एक पर्सनल बुकिंग, और वो पर्सनल बुकिंग कहाँ की है भाई साहब? वो है आपके रायबरेली की। जी हाँ, आकाश इनक्लेव से कस्टमर को उठाना है और लेके जाना है रायबरेली और वापस वहीं लाके छोड़ना है। तो इसीलिए मैं आज निकला हूँ सुबह। अभी चलते हैं वहाँ, चल के आकाश इनक्लेव के सामने ही सेक्टर 5 वाला जो सीएनजी पंप है वहाँ चल के पहले सीएनजी भराते हैं और उसके बाद कस्टमर को लेके चलते हैं रायबरेली और देखते हैं वो कितना समय लगाता है। अगर जल्दी आ जाएगा तो अपन चलेंगे ओला उबर चलाने। अगर टाइम लगा देगा तो भाई साहब आज का दिन यही प्राइवेट बुकिंग में निकलने वाला है। जैसा भी होता है बने रहिए, बताता हूँ। और एक बात तो मैं आप लोगों को बताना भूल गया, ये प्राइवेट बुकिंग मुझे दी है मेरे प्यारे शरीफ भाई ने। जी हाँ, अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी होंगी तो आपको पता होगा हमारे शरीफ भाई कौन है। अब बाकी जिनको नहीं पता है उनके लिए भाई साहब यहाँ पे शरीफ भाई की फोटो लगा देंगे। इन्हीं भाई साहब ने मुझे जो है ये बुकिंग दी है। अल्लाह इनको अच्छा रखे भाई साहब, क्योंकि सन्नाटे के दौर में भाई साहब ने हमको बुकिंग दे दी है। चलिए अब बताते हैं बाकी बातें बाद में। तो भैया समय हो गया है 11:36 और मैं पहुँच चुका हूँ आपके रायबरेली से 25 किलोमीटर आगे। ये कोई पंचशील विश्वविद्यालय है या पता नहीं, ऐसे ही कोई कॉलेज है, वहाँ आया हूँ। तो कस्टमर को लाके कर दिया है ड्रॉप। अब देखिए कस्टमर यहाँ से कितनी देर में निकलता है भाई साहब। 2 घंटे लगातार गाड़ी चलाई, ये कमर दुखने लगी। चलिए करते हैं वेट। और ये कुछ नज़ारा है कॉलेज के अंदर का, ये खड़ी गाड़ी मेरी। चलिए वेट करते हैं गाड़ी में बैठ के और देखते हैं कितनी देर में कस्टमर निकलता है। जैसा भी होता है अपडेट करते हैं। तो गाड़ी में बैठा हुआ था तो यहाँ पे जो यहाँ के मतलब मैनेजमेंट है वो ड्राइवर का भी काफ़ी ध्यान रख रहे हैं। जैसे ही मैं पहुँचा था तो पहले तो मेरा जो है पानी से स्वागत हुआ और 2 मिठाई दी गई। और उसके बाद थोड़ी देर बाद देख रहा हूँ चला आ रहा है एक बंदा, पूछ रहा भाई समोसा खाओगे? तो मैंने कहा हाँ भाई भूख तो लग रही है। कहने ठीक है। तो अभी जो है वो ये देखिए समोसा दे के गया है, बढ़िया समोसा है, और एक पानी की बोतल दे के गया है। तो यार ये बढ़िया है यार, कम से कम ड्राइवर का ध्यान रख रहे हैं। ये नहीं कि बस ले जाके छोड़ दिया बस बैठे रहो। चलो बढ़िया है, अच्छी चीज़ लगी तो मैंने लगा बताना चाहिए। तो भैया 1:42 हो गए हैं और मेरे कस्टमर का बुलावा भी आ चुका है। जी हाँ, मैं खड़ा हूँ इस वक्त गेट पे। कस्टमर आ ही गया था लेकिन फिर पता नहीं भाई साहब एक आए और कहने लगे 2 मिनट दीजिए, तो वो ले गए हैं। तो बस देखते हैं वो 2 मिनट में निपटा के फटाक से आते हैं और निकलते हैं हम लोग वापस लखनऊ के लिए। तो चलिए 2 मिनट करते हैं इंतज़ार इनका और देखते हैं ये 2 मिनट कितनी देर में होते हैं। चले समय हो गया 4:10 और मैं लखनऊ आ चुका हूँ। कस्टमर को कर दिया ड्रॉप। जी हाँ, कस्टमर को ड्रॉप कर चुका हूँ और भाई साहब इस राइड के मुझे मिले हैं 3000 रुपये। जी हाँ, और इन 3000 रुपये में 150 रुपये मेरा ख्याल है टोल था। ये 150 क्या 250 रुपये का टोल था। बहरहाल ड्रॉप कर दिया और यहीं पे सामने गैस भी भरा ली है और ऊबर कर लिया ऑन, जिसमें राइड आ चुकी है। आपको कहाँ पे छोड़ना? रिशिता मैनहट्टन जी। रास्ते खुले हैं। ऊबर की पहली राइड कर दी है ड्रॉप और ला के छोड़ दिया मैंने रिशिता मैनहट्टन पे। जी हाँ,
तो वहीं छोड़ा था कस्टमर को, रायबरेली वाले सामने सीएनजी पंप था, सीएनजी भराई। उसके बाद जैसा कि मैंने कहा ही था आप लोगों से पहले ही कि अगर जल्दी आ जाऊंगा तो ओला उबर चलाऊंगा। तो भाई साहब 4 बज रहा है, तो मैंने कहा चलो पूरा दिन पड़ा है अभी तो लॉगिन आ गया था वहीं से। भराते ही मेरे पास यहाँ की राइड आ गई। हालांकि पैसे तो कुछ खास नहीं दे रहा था, 10 किलोमीटर के मात्र 130 रुपये दिए भाई साहब, मात्र 130 रुपये। लेकिन बस वही था ना कि सीएनजी पंप के पास ढेरों गाड़ियाँ खड़ी थी, तो मैंने कहा चलो निकल चलते हैं। और वही हुआ ना, कहते नहीं है आसमान से टपके खजूर पे अटके। और भाई साहब मैंने यहाँ की उठा ली, रिशिता मैनहट्टन की। यहाँ आज है मैच, और भाई साहब यहाँ तो गाड़ियों का अंबार है, अंबार। फंस गया मैं। अब देखो यहाँ से बचती है नहीं बचती है, यहाँ से खाली रेंगना पड़ेगा इधर उधर, क्या होता है। चलो जैसा भी होगा, अब तो झेलना है ही है। चलिए बने रहिए, बताता हूँ। भाई साहब फाइनली मुझे यहाँ से राइड मिल चुकी है ऊबर में। जी हाँ, हजरतगंज की राइड है। और भैया मैं तो लग रहा था कि पूरा फंस गया, क्योंकि बहुत देर से बैठा हुआ था, राइड कोई नहीं आ रही थी। एक आई भी थी पत्रकारपुरम की, तो वो एक्सेप्ट नहीं हो पाई थी। तो मुझे तो लगा आज भैया गहरे फंस गए। लेकिन फिर मेरा मूड खराब हुआ, मैंने कहा चलो यहाँ से निकल चलते हैं। गाड़ी स्टार्ट करी, मैं R12 पे खड़ा हुआ था, रिशिता मैनहट्टन पे, वहीं छोड़ा था। वहाँ से बढ़ के मैं R1 की तरफ आने लगा, तभी भाई साहब मेरे पास ये राइड आ गई, जो कि बहुत अच्छा हुआ आ गई। नहीं तो भाई साहब आज तो जो है वांदे हो जाते। चलिए बहरहाल चलते हैं, फटाफट पहले पिकअप करते हैं, बाकी बकचोदी बाद में। श्वेता के नाम से ना? हाँ। उनका सर जो नॉन टैक्स है ना, वो पूरा उन्होंने वाटर चार्ज में डाल दिया है। वही होता है क्या? अच्छा भाई साहब मैं पहुंच चुका हूं मंत्री आवास। जी हाँ, मंत्री आवास पहुंच चुका हूं, लेकिन भैया मॉल एवेन्यू वाला नहीं, ये है आपके विभव खंड वाला, गोमती नगर वाला। तो लास्ट अपडेट जब मैंने आप लोगों को दी थी, तब मैं जा रहा था वहाँ हजरतगंज। तो वहाँ पहुँचते ही भाई साहब मुझे एडवांस में ही राइड मिल गई थी यहाँ की, विभव खंड की। तो तुरंत वहाँ निकल के आ गया। और जो पिछली राइड मैंने ड्रॉप करी थी, उसके मुझे मिले थे 170 रुपये। और अभी जो ये वाली ड्रॉप करी है, इसका मैंने भाई साहब देखा नहीं, वैसे 168 रुपये दिए हैं। और इस राइड को भी कंप्लीट करने से पहले ही एडवांस में मेरे पास राइड आ गई है। और राइड है भाई साहब जानकीपुरम की, 12 किलोमीटर के 170 दिखा रहा था, कट कुटा के वही 168 रुपये देगा। मैंने कहा उठाते रहो, लगातार चलते रहो, तो समा बंधा रहेगा, काम भी हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं, फटाफट इनको करते हैं पिकअप और लेके चलते हैं इनको जानकीपुरम। ऐसे सन्नाटा रहेगा जैसी गाड़ी कोई कोई गाड़ी आ जाएगी, रुकेंगे भी नहीं थोड़ा सा। आगे बैठोगी? नहीं, पीछे। और ये 40 बटोरी। ठीक है मैम, बाय। नमस्ते आंटी। तो भैया शाम के बज चुके हैं 7 और मैं पहुंच चुका हूं जानकीपुरम। जैसा कि मैंने बताया था, जानकीपुरम की राइड मैंने उठाई है। और भैया ये जानकीपुरम वाली राइड जो है, ये मुझे पड़ी 164 रुपये की। जी हाँ, हालांकि पूरे रास्ते कहीं जाम नहीं मिला, लेकिन जो इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा है भाई साहब, वहाँ आके मैं फंस गया बहुत बुरा। बहरहाल, और इसी के साथ ही मेरे पास अगली राइड आ चुकी है ऊबर में ही। हालांकि राइडें तो बहुत आ रही थी, इकाना बज रही थी, लेकिन इकाना भाई साहब अभी जाना नहीं है अपने को। तो इकाना को नहीं उठाया है और उठा लिया है ठाकुरगंज चौराहे की। जी हाँ, ऊबर में 19 किलोमीटर के 300 कुछ रुपये दिखा रहा था भाई साहब। तो मैंने कहा इसी को उठा लो, ये ज़्यादा बढ़िया है। क्योंकि इकाना जाएंगे तो उधर भाई बहुत जाम लगा हुआ है, बहुत तगड़ा जाम लगा हुआ है। तो उधर चलेंगे रात में, अभी नहीं। तो चलिए चलते हैं, पिकअप करते हैं ठाकुरगंज वाली राइड को और देखते हैं फाइनल अमाउंट कितना आता है। तो बने रहिए, बताता हूँ। बैठिए, बैग रख दीजिएगा। आराम से। आइसक्रीम नहीं खाना ज़्यादा, गला खराब। नहीं खराब है, खाना है।
OTP बता दिया है। अभी नहीं आपका खाता खाली करने का OTP। अरे तुम कर दो ना। भाई साहब पहुंच चुका हूँ मैं ठाकुरगंज। पैरों की बज गई है बैंड। जी हाँ, दिमाग अलग ख़राब हो गया है। इतना जाम था यार, क्या बताएं, बहुत जाम था भाई। बहरहाल राइड को कर दिया है ड्रॉप, और जिसके मुझे मिले 300 रुपये। और छोड़ते ही मुझे हजरतगंज की राइड मिल गई छोटी सी, वहीं आया हूँ, पिकअप पे खड़ा हूँ, इंतज़ार कर रहा हूँ आ जाए तो इनको लेके चले हजरतगंज, और इसके 120 रुपये मिलेंगे। तो भाई साहब काम तो ठीक जा रहा है। अब हजरतगंज से देखते हैं कहाँ की मिलती है। हालांकि अभी तो हजरतगंज पहुँचे नहीं है, पिकअप पे खड़े हैं यहीं ठाकुरगंज में। कस्टमर कह रहा है आ रहे 2 मिनट में। चलिए पिकअप करते हैं, चलते हैं हजरतगंज। मैं हो गया रात के 10, जी हाँ, और मैं हूँ इस वक्त हनीमैन पे। और भाई साहब मैं हनीमैन आया था तकरीबन 8:30 पौने 9 बजे। जब से बैठा हूँ 10 बज चुका है, एक सिंगल राइड नहीं आई है, समझ लीजिए एक सिंगल राइड। जबकि हनीमैन से मात्र 5 किलोमीटर पे इकाना है। अब तक के तो इकाना पे सर्च लग जाना चाहिए था, राइडों का अंबार लग जाना चाहिए था, लेकिन भाई साहब एक सिंगल राइड नहीं आई है। बताइए ये आलम है काम का। बहरहाल मैं यहाँ पहुँचा कैसे वो बता दूँ। तो लास्ट अपडेट जब मैंने बताया था आपको, मैं ठाकुरगंज से जब आया था हजरतगंज की उठाई थी, तो उस हजरतगंज की राइड के मुझे मिल गए थे 130 रुपये। और वहाँ छोड़ने के बाद 10-15 मिनट मैंने वेट किया, तो फिर यहाँ हनीमैन की बज गई, और इसके मुझे दे रहा था वो 160 रुपये। तो वो लेके आ गया था, बस वही 160 रुपये की भाई राइड लेके आया हूँ। जब से बैठा हूँ यहाँ, अब थक हार गया हूँ, तो भैया मैंने कहा बस गाड़ी स्टार्ट करो और चलना स्टार्ट करो। चलते हैं, मिल जाएगी कोई रास्ते में भैया तो पकड़ लेंगे, वरना दिमाग जो है आता माजी सटकली समझ लो, निकल जाएंगे घर। तो देखते हैं, थोड़ी देर और वेट करते हैं हुसड़िया की तरफ बढ़ के। अगर कोई मिल जाती है तो बढ़िया है, नहीं तो भाई साहब भाग जाऊंगा घर बस। चलिए जैसा भी होता है बताता हूँ। भैया राइड मेरे पास आ चुकी है, और राइड आई है चारबाग की। जी हाँ, थोड़ी देर रुकना पड़ा जब आगे बढ़ा, हालांकि हनीमैन पे खड़ा था तब तो राइड नहीं आ रही थी। हुसड़िया पे आना पड़ा, हुसड़िया पे आने के बाद भी 15-20 मिनट बिताने पड़े, तब जाके मेरे पास राइड आई है सेक्टर 6 से। जी हाँ, वहाँ से भी नहीं आई है, 2 किलोमीटर और आगे से आई है, सेक्टर 6 से। तो मैंने कहा भैया उठा लो उसको, लेके निकल चलो, क्योंकि राइड वाइड है नहीं। तो जा रहा हूँ, कस्टमर को फ़ोन नहीं लगाया, डायरेक्ट जा रहा हूँ यार, देखा जाएगा। चलते हैं, पिकअप करते हैं इनको, लेके चलते हैं चारबाग, और वहीं पे ले जाके कर देंगे काम को दी एंड। जी हाँ, अब जो है चारबाग से कहीं नहीं जाएंगे भाई साहब, चारबाग से सीधा घर भाग जाएंगे। तो चलिए पहले फटाफट चलते हैं, इनको पिकअप करते हैं, फिर बताते हैं। वो आगे ही रख दो। हाँ? 190 पेमेंट हो जाएगा? पेमेंट नहीं ऑनलाइन कर सकते हैं, कैश में या ऑनलाइन कुछ भी कर दीजिएगा। नहीं, 190 ये भाई को आगे रख दो क्या? नहीं ठीक है, मैं कुछ है नहीं इसमें। एक जोड़ी कपड़ा नहीं, एक शर्ट है। OTP तो पड़ा OTP 1708। तो भाई साहब चारबाग वाली राइड हो चुकी है कंप्लीट, और मैं पहुंच चुका हूं राजाजीपुरम। जी हाँ, जैसा कि मैंने कहा ही था कि ये चारबाग वाली राइड जो है वो लास्ट होगी, भाग जाऊंगा घर। तो वैसा ही किया भी मैंने, उनको छोड़ा और तुरंत ही जो है एप्लीकेशन बंद करी और भाग आया। और भाई साहब जो राइड में लेके आया था चारबाग वाली, उसके मुझे मिले थे 170 रुपये। जी हाँ, और इसी के साथ मेरा टोटल जो काम हो गया वो हो गया ऊबर में 1300 रुपये का। जी हाँ, 1300 रुपये का काम हुआ है ऊबर में, और राइडें हुई हैं मेरे ख्याल है 7 या 8 राइडें हुई हैं, उसमें 1300 रुपये का काम हुआ है। और काम कोई खास नहीं हुआ, और खास इसलिए नहीं हुआ क्योंकि भैया जहाँ जाओ वहाँ बैठ जाओ, काम ही नहीं आ रहा। उम्मीद तो लग रही थी काम बढ़िया हो जाएगा, लेकिन हो नहीं पाया। चलो अच्छा, अपन ने तो जो है वो सुबह ऑफलाइन वाला जो काम कर रखा था पर्सनल वाला, उससे काम में बराबरी आ गई। तो सुबह क्योंकि अपन ने कर लिया था 3000 रुपये का वो, और 1300 रुपये का ये, कितना हो गया 4 और 3 43। 4300 रुपये में से 200 रुपये निकाल दो
टोल के, कितना बचा 4100 रुपये। तो 4100 रुपये में 100 रुपये भाई साहब खाने के निकाल दो, 4000 रुपये बच गए भाई साहब। जी हाँ, लेकिन ये 4000 कमाने में भाई साहब टाइम क्या हो गया है, 11 बजने वाला है। 10:54 हो गए हैं, 11 बजने वाला है भाई साहब। और कितने घंटे काम किया मैंने, मैं सुबह निकला था 7:30 बजे, समझ लो वही मान लो 15-16 घंटे समझ लो गाड़ी चलाई है, तब जाके ये पैसा बचा है। बहरहाल अच्छा रहा दिन कुल मिला के। चलिए कल भी उम्मीद करता हूँ इसी तरीके से कोई पर्सनल टकरा जाए तो काम हो जाए, बाकी तो देखा जाएगा, जब कल होगा तभी पता चलेगा। चलिए वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, रखते हैं। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, सायोनारा।